हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं डॉक्टर मनोज यादव। आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा कि गर्मियों के अंदर हमारे चेहरे पर टैनिंग, जो पिगमेंटेशन है, झुर्रियां हैं, डार्क सर्कल हैं या फिर कोई वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, ये क्यों हो जाते हैं, या इनका क्या कारण है और इनको घरेलू नुस्खों के थ्रू, घरेलू रेमेडीज के थ्रू कैसे इनको हटा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये होते क्यों हैं। जब भी आपने देखा होगा कि बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि आपके हाथों में टैनिंग हो जाएगी, आपके चेहरे पर टैनिंग हो सकती है। आपको किसी भी बॉडी पार्ट पे, जो बॉडी पार्ट आपका बाहर, जो आपके घर के बाहर कोई भी बॉडी पार्ट अगर आपका ढका हुआ नहीं है, उस पर आपको टैनिंग होने लग जाती है। अब वो टैनिंग को हटाने के घरेलू नुस्खे क्या क्या हैं, हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी नुस्खा इन चीज़ों में से यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना अच्छे से फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद में आप जो भी घरेलू रेमेडीज हैं, जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं यहाँ पे 3 रेमेडीज आपको बताऊंगा, जिनमें से पहली रेमेडी ये है कि आपको एक शहद लेना है। शहद आपके घर में भी हो सकता है, शहद आप मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। शहद लेना है, शहद के 2 चम्मच लेने हैं आपने। 2 चम्मच आपने एक कटोरी में डालने हैं। उसी कटोरी में आपने थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। हल्दी भी आप आधा चम्मच ले सकते हैं, हाफ स्पून ले सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्सचर कीजिए, मिलाइए। मिलाने के बाद में आप उसे अपने किसी भी फेशियल ब्रश या फिर आपकी उंगलियों के थ्रू अपने चेहरे पर अच्छे से लगा सकते हैं। पूरे फेस पर लेप लगाने के बाद में आपको इसे 2 से 3 घंटे एज इट इज ही रहने देना होगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसे नाइट में यूज़ कीजिए। जो भी आप नाइट में यूज़ कीजिए, अपना काम कीजिए। काम करने के बाद में आप सो जाइए। 2 से 3 घंटे के बजाय अगर ये होल नाइट, आपकी पूरी रात अगर आपके चेहरे पर लगा रहता है, तो सुबह आप उठते ही अपना फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश के बाद में आपको अपने चेहरे पर अलग ही असर नजर आने लग जाएगा। दूसरी रेमेडी के बारे में बात करें गाइस, तो इस रेमेडी के अंदर आता है आलू। आलू आपके घर में आप मार्केट से, हर जगह से, कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलू लीजिए। आलू को अच्छे तरीके से धो लीजिए, उसे छील लीजिए, उसका छिलका उतार लीजिए। छिलका उतारने के बाद में आप इसे अच्छे से कस लीजिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप वीडियो देख सकते हैं। आपने अच्छे से इस तरीके से जब कस लिया है, उसे उठाइए। उठाने के बाद में एक कटोरी लीजिए। कटोरी में अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। जो आलू का जो रस निकलेगा, उस रस को अच्छे से कटोरी में रखिए। कटोरी में रखने के बाद इसमें आप थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए, नींबू का रस मिला लीजिए। नींबू का रस और जो आलू का रस है, उसे अच्छे से मिक्सचर कर लीजिए। मिक्सचर के बाद में जहाँ जहाँ पे आपको झाइयाँ हैं फेस पर, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे ऑल ओवर फेस पर हो, आप किसी कॉटन के थ्रू पूरे फेस पर उसे लगा लीजिए, लेप के थ्रू। चाहे किसी ब्रश से लगा लीजिए, चाहे किसी कॉटन से लगा लीजिए। अच्छे से लेप लगाइए। इस लेप को भी आपने गाइस 2 से 3 घंटे कम से कम रखना होगा। फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि आप अगर ये लेप करें तो भी आप इस लेप को नाइट में कीजिए, ताकि आपको सुबह अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिले। गाइस, ये थी 2 होम रेमेडीज जिनके बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया है। ये दोनों होम रेमेडीज बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी होम रेमेडी अपनाने से पहले, यूज़ करने से पहले, आपको अगर कोई स्किन एलर्जी है, स्किन टेस्ट जरूर कीजिए। इन दोनों रेमेडीज में सबसे पहले स्किन टेस्ट में क्या होगा, आप अपनी गर्दन पे या अपने हाथ पर लगाकर देख लीजिए। अगर आपको आधे घंटे 1 घंटे तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, तो आपको इससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी से आप इन दोनों में से कोई भी रेमेडी यूज कर सकते हो। मैंने आपके सामने अभी बात की गाइस कि 3 रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ, होम रेमेडी। तीसरी रेमेडीज गाइस ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आयुर्वेदिक भी है, होममेड भी है और उसे मेडिकल स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। गाइस, मैं आपके सामने बताने वाला हूँ एक आयुर्वेदिक क्रीम के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको शैल आयुर्वेदिक क्रीम बोलते हैं। शैल आयुर्वेदिक क्रीम होती क्या है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद में आप इस क्रीम को, जैसे आपने पहले वाली रेमेडीज यूज की हैं, ऐसे ही इसे नाइट में यूज कर सकते हैं। ये एक नाइट क्रीम के तरह भी यूज की जा सकती है। नाइट में इसे यूज कीजिए। नाइट में यूज करने के बाद में इसे आप एज इट इज रहने दीजिए सुबह तक के लिए। गाइस, ये क्रीम भी
आपकी बॉडी को अब्जॉर्ब 2 से 3 घंटे में करती है। आपकी बॉडी इस क्रीम को 2 से 3 घंटे में अब्जॉर्ब करने के बाद में ही रिजल्ट देगी। तो उससे पहले कोशिश कीजिए कि अगर आप सो जाते हैं तो आपका फेस सीधा रहे कुछ टाइम के लिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। सीधा रहने के बाद में जो क्रीम है, जो आयुर्वेदिक शेल क्रीम है, ये आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है। सुबह आप जैसे ही उठेंगे, उठते ही नॉर्मल ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए। गाइस, जो ये क्रीम हो गई या ये दोनों रेमेडीज हो गई जो होम रेमेडीज हैं, ये रेमेडीज आपको 7 से 10 दिनों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। गाइस, कोई भी क्रीम, कोई भी होम रेमेडी अगर आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले स्किन टेस्ट जरूर कीजिएगा। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई पेशेंट्स को इन चीज़ों से एलर्जी भी होती है, कई स्किन होती है। हर किसी पेशेंट की स्किन अलग होती है, हर इंसान की स्किन अलग होती है। कोई स्किन कैसी एक्टिव होती है, कोई स्किन किसी तरीके से एक्टिव होती है। तो प्लीज़ तीनों ही चीज़ें अच्छे से यूज़ कीजिए। तीनों रेमेडीज़ एक साथ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीनों रेमेडीज़ में से किसी एक रेमेडी को आप यूज़ करना होगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो इसे आप रेगुलर भी रख सकते हो। गाइस, ऐसा भी नहीं है कि आप इन तीनों रेमेडीज़ में छोड़ने के बाद में, मान लीजिए कोई भी एक रेमेडी आपने यूज की, चाहे वो आलू वाली है, चाहे वो हनी वाली है, चाहे वो आयुर्वेदिक शेल क्रीम है, अगर आप इन तीनों रेमेडीज को यूज करते करते कुछ टाइम के बाद में छोड़ भी देते हैं तो भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, फिर से आपको टैनिंग नहीं आएगी, फिर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको मेडिकेटेड क्रीम या फिर कुछ कैप्सूल या टैबलेट्स के ऊपर रख देते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए तो आपकी जो पिगमेंटेशन है, जो भी टैनिंग है, वो दूर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन वगैरह छोड़ देते हैं, फिर से वो पिगमेंटेशन तो टैनिंग दोबारा से रिकवर हो जाती है। तो जो होम रेमेडी है वो इन जो मेडिकेटेड टैबलेट्स और क्रीम है, इनसे सबसे अलग हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं। रेगुलर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम इनका कोर्स भी आप 1 से 1.5 महीने कीजिएगा, आपकी स्किन आपको अलग ही असर नज़र आने लगेगी। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। मैं ऐसी वीडियोस काफ़ी लेकर आता रहता हूं। इन वीडियोस को प्लीज़ देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।